वंदितो सब सिद्धि धूमजल मणों गदिं पते ओछामी समय पावन मणिमो सुखे विधि नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयलीया नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाधुनं। जय बोले धन्यवाद परमेश्वर भगवान की आचार्य भगवान कुंज स्वामी की आचार्य भगवान सकल महाराज की चर्या संख्या से विशुद्ध महाराज की अहिंसा महानुभाव वन अधिकार की व्याख्या चल रही है, जिसमें गाथा नंबर 250, 251, 252 तीन गाथाओं को लिया, जिसकी व्याख्या आचार्य भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। आयु कर्म तो अपनी आयु के उदय से जीवन जीता है। कुंद स्वामी कह रहे हैं कि ऐसा भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है कि तुम किसी को आयु नहीं देता तो फिर तुम उसको जीवन कैसे देता है? हे जीव, तू भी अपने आयु कर्म से जीता है। ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। कोई तुझे भी आयु नहीं देता है, तुम दूसरे के द्वारा आयु कर्म से कैसे जीता है? बस एक संक्षेप में सूत्र याद रखना, स्वतंत्रता करता हूं, ना मेरी आयु को मुझे कोई देता है, ना पर की आयु को मैं किसी को देता हूं। तो यह कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। ये तो लोक व्यवहार की बातें हो जाती हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। मां, तू भी संतान को पाल रही है। सत्य बताऊं, तू संतान को नहीं पाल रही है। संतान में जो तेरा राग है, उस राग को पाल रही है। वही संतान जब बड़ी हो जाती है तो राग की पूर्ति के अभाव में दूर होती है। ऐसा ही है, जिस तरह वीडियो रिकॉर्डिंग में आपकी एक एक हरकत रिकॉर्ड हो जाती है, वैसे ही भैया कमरे के भीतर पाप करो या स्वयं के भीतर पाप करो। लेकिन कर्म सिद्धांत कह रहा है कि कैमरे की मशीनें गड़बड़ होने पर कुछ छूट सकता है, पर कर्म कह रहा है कि मेरी मशीन त्रैकालिक चल रही है, कभी खराब होती ही नहीं है। वृद्ध होने के पहले जो पापों की वृद्धि की होगी, वह उस जीव को स्वयं मानेगा। सीमंदर स्वामी के केवल में झलक रहा है और कर्म कैमरे में तो सब फिट और हो ही चुका है। अब अगली पर्याय जो होगी वह टीवी पर होगी, उसमें झलकेगी सब। सामने सीडी बनाने का कैमरा लगा है, रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, रिकॉर्डिंग के बाद सब दिख जाएगा। अभी कुछ नहीं दिख रहा उस कैमरे में, लेकिन बाद में सब दिख जाएगा। बस भैया, वर्तमान की पर्याय तुम्हारी कैमरा है, सीडी बन रही है। भविष्य की पर्याय उसको दिखाने वाला टेलीविजन होगा। सर्वज्ञ के शासन में कार्यक्रम सनातन है। यह जीव जीता है तो अपने आयु कर्म के उदय से ही जीता है। अपना आयु कर्म दूसरे को देने में असक्त है। उस आयु कर्म को कोई अन्य को नहीं दे सकता है। हर्ष के अतिरेक में, यानी आदत का लोप मत कर देना। स्वयं का किया हुआ कर्म स्वयं ही भोगना पड़ता है। सद्भावना हो सकती है, लेकिन सद्भावना से किसी के सुख दुख को बढ़ाया घटाया नहीं कर सकता। परंतु ध्यान रखना, आप व्यवहार में जी रहे हो तो आपको वही सब दिखता है। यानी आप जब किसी विपत्ति में हो, आपका मित्र आपसे मिलने आए तो आपको अच्छा लगता है, पर
व्यवहार क्या बोलेगा? मित्र के आने से उसे सत्ता मिल गई, व्यवहार ये कहेगा। लेकिन सत्य कुछ और है। यहाँ जब तुझे स्वयं तेरे भीतर ऐसा भाव आया कि अब मित्र लोग आए हैं, अब थोड़ी शांति मिलेगी, कि यह स्वयं की कसाय बंद होती है, तभी दूसरे के शब्द हमारे समझ में आते हैं। जब तक स्वयं की कसाय बंद नहीं होती है, तब तक किसी की बात समझ में नहीं आती है। जब कसाय का काल पूरा हो जाता है, तब समझ में आ जाती है अंदर का सिद्धांत पकड़िए। साम्य भाव का अभाव होने से संश्लिष्टता बढ़ रही है। जब व्यक्ति धर्म के बाहरी क्रियाकलापों से थक जाता है, तब अध्यात्म की ओर शांति ढूंढने आता है। वास्तव में जो शांति अध्यात्म में है, वह जगत में कहीं नहीं है। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। स्व की आयु को दूसरे को देने में कोई भी समर्थ नहीं है। वह तो स्वयं जीव के परिणामों से उपार्जित किया हुआ कर्म हुआ है, दूसरे के द्वारा किया गया कर्म नहीं है। किंचित भी कोई भी किसी भी जीव को जीवित नहीं करता जो यह कहता है कि मैं दूसरे के जीव से जीता हूं, अथवा मेरे से दूसरे जीव जीते हैं। ऐसी धारणा जिसके चल रही है, वह ध्रुव अज्ञानी है। आयु कर्म की वजह से जीव जीवित है, ऐसा भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है। या तू यह कहे कि तू आयु कर्म देता है किसी को, अरे भाई तेरे द्वारा किसी को आयु कर्म दिया नहीं जाता। अपने ही शुभाशुभ परिणामों के द्वारा उपार्जित किए हुए कर्म से जीव जीता नहीं करता है। दूसरे के किए कर्मों से ना जीता है और ना मरता है। यह वस्तु व्यवस्था कालिक स्वतंत्र है। बहुत सारे ज्ञानी लोग इसलिए बीमार हैं कि कोई संवेदना नहीं दे रहा उनको, जबकि वे दूसरों की संवेदना के आकांक्षी हैं। अरे आयु कर्म होगा तो औषधि काम करेगी, आयु कर्म होगा तो औषधि काम करेगी। गुण धर्म औषधि के अंदर है, उससे तू ठीक होगा। अरे अपना पुण्य उदय है तो अस्वस्थ हुए हैं, क्या हुआ? अरे साता से लेटे हो, कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, तो भगवान की भक्ति करो ना, भगवान की भक्ति करो। ज्ञानी को अपना काम करना चाहिए। जगत में क्या क्या हो रहा है, इसमें उलझेगा तो तेरा काम बिगड़ जाएगा। आखिर में भोगना तो पड़ेगा बीमारी को। यदि दुर्भाग्य मानेगा तो संक्लिष्टता बढ़ेगी। अहोभाग्य मानेगा तो सोचेगा क्या अहोभाग्य आ गया कि कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और खूब संता परिणाम करने को मिलेगा, भगवान की भक्ति करने को मिलेगी। आज संक्लिष्टता करेगा तो ज्ञानी गया। पूर्व में संक्लिष्टता की थी, सो आज उदय में आया और आज भी संक्लिष्टता करेगा तो भविष्य में और भी भोगना पड़ेगा। इसलिए असाता के द्रव्य के आने पर भी यानी अपने परिणामों को मत छोड़ो। भोगियों से योगी बनते हैं और निर्ग्रंथों से भगवंत बनते हैं। जब राग छूटेगा तभी तो योगी बनेगा। यानी परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी और ग्रहण करें श्रावक राज जी। त्याग करें मुनिराज जी और ग्रहण करें श्रावक राज जी। लेकिन ज्ञानी बंध कहता है कि तुम भले ही श्रावक हो पर हम तो बंधेंगे। तेरे द्वारा कैसे जीवित किया जाएगा? किसी प्रकार की जीवित नहीं किया जा सकेगा। यह समय साथ में मुख्य वृत्ति तो
तीन मुक्तियों से युक्त होकर के निस्वार्थ समाधि में स्थापित होना चाहिए। उसके अभाव में उसको जीवित करता हूँ, उसका मरण करता हूँ। जब ऐसा विकल्प होता है और मन में चिंतन करता है, सुख अशुभ कर्म के उदय होने पर मैं तो निमित्त मात्र ही हूँ, ऐसा मान लेते हैं, तो ज्ञानी मन में दूसरे को जिलाने या मारने का अहंकार मत कर, ऐसा भावार्थ इन गाथा का समझना चाहिए। 253 नंबर गाथा। आचार्य वो कहते हैं, सुख दुख करने की अद्वसाय की भी ऐसी ही रीति है। क्या? जो अपना दुमन नदी दुखित सुई करे विसत्यति, सो मूड़ो वर्णानी रानी तो दुविपरीतो। यह बताया कि जो जीव इति मन्यते हेतु ऐसा मानता है कि मैं आत्मना मतलब अपने कर सत्वान मतलब पर जीवों को दुखी सुखी कहा अर्थात दुखी सुखी करता हूं। सा मूढ़ा, वह जीव कौन है? मोही है, मूढ़ अज्ञानी है। और ज्ञानी अर्थात मतलब इससे विपरीत उल्टा मानता है। जो ज्ञानी है वो इससे उल्टा मानता है। पर जीवों को मैं दुखी करता हूं, सुखी करता हूं, और पर जीव मुझे सुखी दुखी करते हैं, ऐसा अध्यवसाय निश्चय से अज्ञान है। जिसके ऐसा अज्ञान है वह अज्ञानी परि से मिथ्या दृष्टि है, तथा जिसके अज्ञान नहीं है वह ज्ञानी परि से सम्यक दृष्टि है। जिसकी ऐसी मान्यता है कि मैं परजीव को सुखी दुखी करता हूं और मुझे परजीव सुखी दुखी करते हैं, यह मानना अज्ञान है। जिसकी यह है वह अज्ञानी है, तथा जिसकी यह नहीं है वह ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। महानुभाव, यह भगवान आत्मा पर कर्तव्य से शून्य है, निज के पर कर्तव्य से भी शून्य और पर के निज कर्तव्य से भी शून्य। तीन काल में कोई भी द्रव किसी भी द्रव का उपादान भूत करता ना हुआ ना होगा। एक द्रव दूसरे द्रव में मिश्रित होने पर भी कभी कर्तव्य भाव उसमें होता नहीं। अजीब द्रव्य भी पर कर्तव्य में शून्य है, पर कर्तव्य का भाव तो जीव के अंदर ही आता है। अनेक परमाणु स्कंद अवस्था को प्राप्त होकर के मिल करके बनते हैं, परंतु स्कंद होने पर भी अपनी परमाणु शक्ति का त्याग नहीं करते। कार्य परमाणु कारण परमाणु, वही परमाणु जो स्कंद होने को तैयार होता है, तब यह कारण परमाणु स्कंद परमाणु दशा को प्राप्त हो जाता है, तब यह कार्य परमाणु है। जीव और पुत्र द्रव, इन दो द्रव्यों में विभाव और स्वभाव दोनों दशाएं हैं। शेष द्रव स्वभाव में ही होते हैं। जीव अशुद्ध से शुद्ध होता है, उद्गल अशुद्ध से शुद्ध भी होता है और शुद्ध से अशुद्ध भी होता है। जीव तो अशुद्ध से शुद्ध होता है और उद्गल अशुद्ध से शुद्ध भी होता है और शुद्ध से अशुद्ध भी होता है। उद्गल एक शुद्ध उद्गल परमाणु बनकर फिर स्कंद बन जाता है, तो शुद्ध अवस्था आने के बाद भी अशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। वो कौन? उद्गल। पर जीव द्रव यदि शुद्ध हो गया तो पुनः अशुद्ध नहीं होता। यह मात्र जीव की विशेषता है। जीव द्रव शुद्ध से अशुद्ध होता है, ऐसा आप स्वीकारते हो क्या? जीव द्रव अशुद्ध से शुद्ध होता है,
शुद्ध से शुद्ध नहीं होता, परंतु उद्गत द्रव अशुद्ध से शुद्ध भी होता है और शुद्ध से अशुद्ध भी होता है। विभाव से स्वभाव में जाना यह तो जीव का मौलिक धर्म है। विभाव से स्वभाव में जाना ये जीव का मौलिक धर्म है, परंतु से विभाव में आना यह जीव का धर्म नहीं है। उद्गत द्रव्य स्वभाव विभाव में भी आता है, विभाव से स्वभाव में भी आता है। आप कह रहे हैं मुनिराज में अशुद्धि द्रव्य, दोनों अपेक्षाओं को समझने की अशुद्धि पर्याय में है और द्रव्य में शुद्धत्व भाव है। तो शुद्धत्व भाव जो द्रव्य है, द्रव्य में है, वह द्रव्य दृष्टि से है कि द्रव्य से है? द्रव्य दृष्टि से है। तो इसमें शंका किस बात की? द्रव्य दृष्टि से तात्पर्य क्या है? कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिका यथा संसारी जीव सिद्ध कारक शुद्धात्मा। आत्म प्रत्यय में कहा है कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक में से जो देख रहा है उस जीव को संपूर्ण संसारी जीव में सिद्ध के समान शुद्ध आत्मा दृष्टि गोचर होती है। सिद्ध के समान जब संसारी शब्द लगा है तो सिद्ध के सदृश है कि सिद्ध है, सदृश वह नहीं होता है जो वही होता है। क्या समाचार में क्या कहा मंगलाचरण में? वंदितो सब सिद्धि धूमचल मनोमंगलित पत्ते बहुत चाम समय पावो ब्रह्मो सुध केवली पढ़ो। कुंद स्वामी ने, भगवंत ने अनुपम शब्दों का प्रयोग किया है। हे प्रभु, आपके लिए संसार में कोई उपमान नहीं है। उपमान मतलब उपमा जिससे आपकी तुलना कर सके, जिससे आपको उपमा दे सके। संसार में ऐसा कोई नहीं। अनुपमेय हैं आप। जब तक उपमाएं हैं तब तक उपमेय नहीं है। उपमेय में उपमान नहीं होता। उपमेय में उपमा उपमान को दी जा सकती है। उपमा जब भी दी जाती है कुछ गुण धर्मों को लेकर दी जाती है। उपचार मुख्यार्थ नहीं होता, मुख्यार्थ में उपचार नहीं होता। जिस बालक ने सिंह को नहीं देखा उस बालक को सिंह का ज्ञान कराने के लिए क्या दिखाया जाता है? बिलाव। बिलाव को सिंह जैसा तो कहा जा सकता है, लेकिन बिलाव सिंह नहीं होता। सिंह जैसा तो कह सकते हैं लेकिन सिंह नहीं कह सकते हैं। यदि हम संसारी जीवों को सिद्ध ही मानते हैं तो संसारो मुक्तास्त्य तत्पासुक का सूत्र है। इस दूध का क्या अर्थ निकलेगा? यदि हम संसार का अभाव करते हैं तो आगम कह रहा है कि मोक्ष का भी अभाव होता है। मोक्ष का भी अभाव हो जाता है। क्यों? क्यों? जब मोक्ष का उद्घाटन करेगा लेके तो संसार कहां? तो संसार कहां? और संसार नहीं तो मोक्ष शब्द की ही सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि मुक्त धातु से मोक्ष बनता है। मुक्त धातु छोड़ने के अर्थ में आती है तो जो बंध को प्राप्त है वही तो छूटेगा। जो बंध को ही प्राप्त नहीं है वो क्या छूटेगा? यहां बंध अधिकार चल रहा है। इसी ग्रंथ में कुंतुदेव स्वयं कहने वाले हैं कि मुमुक्षु जैसे कोई पुरुष में बद्ध हूं, मैं बद्ध हूं, ऐसा चिंतन करके छूटता नहीं है। पहले बंध का छेद करेगा फिर निर्बंध होगा। पर्याय में रह सकती है द्रव्य शुद्ध है, द्रव्यार्थिक दृष्टि की व्याख्या है कि द्रव्य की व्याख्या
है। सभ्य शुद्धाहु सुदृढ़याम, दृढ़ चेतना का कारण है। शुद्ध न से तो सभी जीव कैसे हैं? शुद्ध ही हैं। तो ज्ञानी नए से शुद्ध है, पर शुद्ध है नहीं। शुद्ध द्रव्यात्मक नए से संपूर्ण संसारी जीव शुद्ध के समान शुद्ध आत्मा है। यदि शुद्ध आत्मा को नहीं स्वीकारोगे तो जब अशुद्ध आत्मा में शुद्धात्मा शुद्धत्व है तो पुरुषार्थ क्यों? ये पुरुषार्थ क्यों? यदि अशुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा ही है तो पुरुषार्थ क्यों? शुद्ध की शुद्धता के प्रकटीकरण अन्यथोत्पत्ति। एक ज्ञानी जब तू ये कहता है कि त्रैकालिक शुद्ध हूं तो त्रैकालिक शुद्ध की त्रैकालिक शुद्ध जो होता है तो उसमें अशुद्धता की अन्यथोत्पत्ति और त्रैकालिक अशुद्ध है। तो शुद्धता की अन्यथोत्पत्ति मतलब जो असिद्ध है सिद्धत्व की तदोत्पत्ति, जो अशुद्ध स्वभाव भूत ही है तो शुद्धता की अन्यथोत्पत्ति। अशुद्धत्व स्वभाव भूत नहीं है, अशुद्धत्व विभाव स्वभाव भूत है। आत्मा में अशुद्धत्व का स्वभाव भूत नहीं है। जो अशुद्धत्व है वह विभाव स्वभाव भूत ही है। जो विभाव भाव है वह सात आत्मा का ही परिणाम है। जो विभाव है सात कर्म के सापेक्ष होने के कारण आत्मा का स्वभाव नहीं है। इतना नए न्याय लगाना होगा कि हे ज्ञानी पर्याय शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, यानी कौन सी पर्याय अशुद्ध है, कौन सा द्रव्य अशुद्ध है वर्तमान में होता है। इसलिए आचार्य प्रेम स्वामी ने आचार्य विज्ञान जी मुनिराज स्वामी से अष्टसती और अष्टसहस्री ये दोनों ग्रंथ लिखे। आचार्य प्रेम स्वामी ने, अमृतेंद्र स्वामी ने इसकी व्याख्या की। पुरुषार्थ जीव का ग्रंथ में उन्होंने यूं लिख दिया अत्यंत निषिद्धधारम दुरासदम विमर्शन चक्रम खंड्यति धर्ममाणम मूर्धानाम विधि दुर्विद्यान विदग्धानाम। आचार्य यहाँ कहते हैं कि भगवान जिनेंद्र देव का न्याय चक्र अत्यंत तीक्ष्ण है। मिथ्यात्व सैनिकों को शीघ्र ही नष्ट कर दिया। अमृतेंद्र स्वामी कर्मानियों के भी महान ज्ञाता थे। इनका तात्पर्य तत्वार्थ सारनामा का ग्रंथ है। या आपको टोपी फटी नहीं है, आपकी टोपी फटी नहीं है, अभी उपयोग में आ रही है, फिर भी आप नई टोपी बनवाते हो, पहनते हो। अमृतेंद्र स्वामी तत्वार्थ साथ में कहेंगे यह अंतरात्मा कर्म का बंध कर रहा है। माताओं ध्यान से सुनो, जितनी साड़ियां आपकी पेटियों में रखी हैं क्या प्रतिदिन उपयोग करते हो? नहीं करते। बाजार में नहीं और आ जाए तो खरीदने के भाव रखते हो? बिल्कुल रखते हो। नवीन वस्तु का राग अधिक होता है, वह अपने आप के मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। भैया जिस दिन चरण पादुका नहीं खरीद कर लाते हो उस दिन दृष्टि कहाँ रहती है? नहीं पहन कर चले, ऐसे चलते हैं मानो निकासी चल रही हो। शादी के समय निकासी होती है लड़के वालों की, कितने धीरे धीरे चलता है। जैसे दिगंबर जैन साधु वीरिया पर से चलता है, हे ज्ञानी जैसे तू चरण पादुका को देख रहा था ऐसे नंगे पैर चलकर जीवों को देखता तो कर्मों की नजर होगी। तो ये जीव
जब तक नई वस्तु ग्रहण करता है तब तक अभिनव अभिनव राग वृत्ति की निर्जरा होती है, राग वृत्ति की निर्जरा होती है। तो ये जीव जब जब नई वस्तु प्राप्त करता है तब तक अभिनव अभिनव राग वृत्ति को प्राप्त होता है। तो वह बंध और जो वस्तु जीर्ण होती है उसके प्रति सदा उदास वृत्ति आती है। तो वह बंध और ज्ञानी आपने जो द्रव्य संग्रहित किया है उसका कोई उपयोग नहीं कर रहा है, परंतु जो भी आपके घर में संग्रहित है वह किसी न किसी के लिए उपयोग की सामग्री थी। उसमें अंतराय प्रकाशित, अंतराय प्रतीक्षण कह रहे हैं, अमित स्वामी कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अंतराय कर्म का असर होता है, वो बताते हैं उभय परिग्रह वर्जन आचार्य सूचयंत हिंसेति द्विविध परिग्रह वहन हिंसेति जिन प्रवचन ज्ञान। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है कि जिसकी अंतरंग व बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग हो चुका है वही अहिंसक है, और जिसके दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग नहीं है वह हिंसक है। मैं बार बार कहता हूँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय सभी को करना चाहिए। इति विविध भंग वेनि सुदुस्तरे मार्ग मूल दृष्टिना गुरु भवन्ति शरणं प्रवद्य में चक्र संजाता। यह आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, आत्मा पर्याय से अशुद्ध है। इसे बच्चों ने रट तो लिया है पर उसकी विवेचना पता नहीं है। यह समझते हैं कि पर्याय की अशुद्धि पाप कर रही है और द्रव्य तो त्रैकालिक शुद्ध ही है, इसलिए पाप का बंध हो ही नहीं रहा है। तो भैया यह निष्व्याभास हो गया। परीक्षा सूत्र में कहा है ततोन्यत तदाभासम। आचार्य माणिक स्वामी कह रहे हैं कि जो जैसा नहीं है उसे वैसा कहना आभास है। इसलिए पंडित डोडरमल जी ने निष्ठ्यावासी, व्यवहारावासी, उभयावासी कहाँ है? तू निश्चय में नहीं और व्यवहार को छोड़ बैठा, और निश्चयाभासी व्यवहार चारित्र का पालन कर नहीं रहा है और व्यवहार को ही बोल रहा है, बुद्धिकता को पूज रहा है और कह रहा है कि व्यवहार धर्म करने में कर रहा हूं। भैया ये व्यवहाराभास, क्या कहते हैं इसको? व्यवहाराभास। यहाँ सब ज्ञानी बन जाते हैं और घर में डर लगता है। अपनी देवताओं से कहो ज्ञानी तू भी अरहत की भक्ति कर, और मैं भी अरहत की भक्ति करता हूं। ना तू मुझे सता ना मैं तुझे सताऊं, जो है सो है, कण कण स्वतंत्र है, अणु अणु स्वतंत्र है। पर्याय में अशुद्धि, असमान जाति पर्याय की अशुद्धि है कि समान जाति पर्याय की अशुद्धि है। असमान जाति पर्याय की अशुद्धि है तो असमान जाति पर्याय की अशुद्धि ऊपर ऊपर है या एक भूत है। ये आत्मा और कर्म का संबंध है, वह जेल में तेल के समान, जल में तेल के समान नहीं है, वह तिल में तेल के समान है। जो असमान जाति पर्याय की शुद्धता है वह शुद्ध द्रव्य क्या अशुद्ध पर्याय में रह सकता है?
का कोटि होता है, और मुनि होकर ना पाए तो मुनि बने क्यों? जब तक ग्वालिन को दूध में मक्खन नहीं, घी दिख रहा है, तो उस घी से पूड़ियां कब बनाएगी? दुग्ध में घृत है, दुग्ध में घृत है अवश्य, पर दुग्ध घृत नहीं है, ऐसे ही समझना ज्ञानी। मल रहियो डाण समो निसंग, मल रहियो डाण भयो निवसई सिद्धि जरिसु सिद्धा, तारी सियो देह तो कर्मो बंधो गुणेय को। तत्काल साथ में कहा है कि कर्म मल से रहित ज्ञानमयी जैसा परम ब्रह्म से राजा है, वैसा परम ब्रह्म तेरे देह देहालय में विराजमान है। यह द्रव दृष्टि है, लेकिन प्रकट करना पड़ेगा, यह वृद्धावस्था नहीं है। पुरुषार्थ साध्य है। भक्ताओं ने सोचा कि कठिन हो रहा हूं, अतः सरल सरल करो, तो मूल विषय पर आज तक कोई पहुंचा ही नहीं। और धीरे धीरे क्या हुआ, इतना पानी मिला, दूध पीते गए कि बिना पानी का दूध पीने की शक्ति समाप्त हो गई। फिर पानी मिले दूध को ही शुद्ध मानना प्रारंभ कर देता है। एक जैन साहब थे, तो उनके दूध वाला आता था, तो रोज दूध देके जाता था, और ग्वाला तो ग्वाला है, बस उसमें पानी मिलाकर ही देता था, पानी मिलाकर ही दूध देता था, और वो रोज उसको ग्रहण करते थे, रोज पीते थे पूरा परिवार। अच्छा हुआ आज दीपावली का त्योहार है, बोले तो दीपावली का त्योहार है, तो उसके मन में आया ग्वाले को, चलो अच्छा बढ़िया वाला, अच्छा बढ़िया वाला दूध दे देते, पानी नहीं मिलाते, आज पानी नहीं मिलाते। ऐसा मन में भाव आया कि चलो आज तो शुद्ध दे देंगे। अब वो शुद्ध देने के लिए उसने शुद्ध दूध दे दिया, शुद्ध दूध दे दिया। जब शुद्ध दूध दे दिया तो उस दिन सभी परिवार वालों ने दूध पिया, सबको लोगों से लगा, पेट खराब हो गया सबका। अब जैसे अगले दिन दूध वाला आया और दूध लेकर आया, तो उसके जो सेठ जी थे दूध वाले, जो जिसको दूध देता था, वो ग्वाले पे चिल्ला रहा, तोरे कल दूध में पानी मिला के लाया था, कल कैसा दूध पी के गया, सबका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो ग्वाला भी मनी मन हंसने लगा, बोले रोज तो पानी मिला के देता था, तब तो कुछ नहीं कहता था, और आज कल अच्छा शुद्ध दे के गया था तो कहता पानी मिला के दिया। बोले हाँ जी सेठ जी, अब आज से ऐसी गलती नहीं होगी, आज से सही मिलेगा। क्या करें, जिसको लेने की आदत पड़ गई है वो ही ले रहा है, आदत पड़ गई मिलावट लेने की, मिलावट पीने की, उसी को ही शुद्ध मानता है, मिलावट को ही शुद्ध मानता है, असली को शुद्ध नहीं मान रहा। पर्याय अशुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है और द्रव्य शुद्ध है। यह जिनागम से कुछ बाहर की बात हो गई, लोग इतना ज्यादा गहराई में चले गए कि द्रव्य के स्वरूप को ही भूल गए। जो पर्याय को अशुद्ध मात्र मानते हैं और अशुद्ध पर्याय में द्रव्य को शुद्ध मानते हैं, वे जिनागम से बाहर हो गए। वे कुंद देव को भी नहीं समझे। कुंद देव के समझदार की व्याख्या करने से यह मत मान लेना कि यह जीव कुंद का भक्त ही है। बहुत सारे वेदांती लोग आपके कुंद स्वामी की बात सामने रख देते हैं, वे इसलिए नहीं रखते कि मैं कुंद को मानता हूं, वे इसलिए रखते हैं कि देखो तुम्हारे कुंद ने भी हमारी बात स्वीकार की।
क्यों? यदि पर्याय में अशुद्धि मात्र है, द्रव्य में शुद्धि है, तो गुण में भी शुद्धि स्वीकार्य। हाँ, और फिर संसार अवस्था में केवली भगवान उन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि मति श्रुति ज्ञानात्मा का शुद्ध गुण नहीं है। अति ज्ञान मनोपर ज्ञान भी आत्मा का शुद्ध गुण नहीं है। फिर केवल ज्ञान, केवल दर्शन आत्मा का शुद्ध गुण है। कुंद कुंद कहते हैं पंचाशरी में, पज्य विजुदम दर्पम द्रव्य विजुक्ताया पज्यानति दोर्णम अन्नन्न भूतम भावम समना करुविति। पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में नहीं होती। कर्म से रहित पर्याय नहीं होती है और पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होता है। दोनों परस्पर में अन्योन्य भूते हैं, ऐसा पदार्थ का स्वभाव है। ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, यदि जीव सब कालों में शुद्ध ही है तो चारित्र कर्णानी होगी, ये सब निष्फल हो जाएंगे। एक्सरे की मशीन में हड्डियां मात्र दिखती हैं, इसका तात्पर्य त्वचा का अभाव है क्या शरीर में? नहीं। कैमरे में मात्र वस्त्रधारी शरीर ही दिखता है बाहर का, तो क्या हड्डियों का अभाव है? नहीं। या तेरे कैमरे के लेंस में इतनी ही योग्यता है कि वह ऊपरी आवरण मात्र को ही चित्र ले सकता है, और एक्सरे मशीन जो चर्म को नहीं हड्डियों को देखती है, यही निश्चय और व्यवहार है। जो मिथ्या दृष्टि है वह अंतरंग हड्डी स्थानीय आत्मा शुद्धात्मा है, और कैमरा तो चर्म स्थानीय वस्तु स्थानीय मात्र व्यवहार की क्रिया को देखता है, लेकिन अभाव दोनों में से किसी का नहीं हुआ। अपन अनंत काल से क्रोध करते आए, सो पंचम काल में आ गए। अब भी क्षमा भाव नहीं लगेगा तो छठवें काल में जाना है क्या? जाना चाहिए। छठवें काल में कौन जाना चाहेगा? अपन तो तत्व चर्चा कर रहे हैं, या आनंद की यात्रा चल रही है, संस्कारों की यात्रा चल रही है। लोग अपनी पर्याय कहां विपदाओं में नष्ट कर रहे हैं अपनी पर्याय को। पर्याय से रहित द्रव्य नहीं, द्रव्य से रहित पर्याय नहीं, और द्रव्य व पर्याय से रहित गुण नहीं। व्याख्यान के काल में कभी गुण की प्रधानता से कथन होता है, तो कभी पर्याय की प्रधानता से कथन होता है, और कभी द्रव्य की प्रधानता से कथन होता है। लेकिन व्याख्यान तो क्रम से ही होगा। व्याख्या अक्रम है, हाथी के कान है, पैर है इत्यादि। व्याख्यान तो अंग अंग का होगा, लेकिन हाथी तो सभी अंगों का समुदाय है। जो व्याख्यान है वह नए से होता है, और वस्तु प्रमाण है जो नए का आलम्बन नहीं लेता है, वह वस्तु का व्याख्यान व्यवस्थित नहीं कर सकता। जैन दर्शन में और अन्य दर्शन में इतना ही अंतर है कि जगत के दर्शनों में प्रमाण की बात तो स्वीकारती, प्रमाण की बात तो बताई गई है, पर नए नहीं है। हम श्यामवादी हैं, हमारे पास दो धाराएं हैं, अनेकांत श्यामवाद। जो श्यामवाद है वह शैली है, और जो शैली का
स्याद्वाद न्याय विद्वेषाम्। जो स्याद्वाद के विद्वेषी हैं, हे जिन्नात आपके साथ नहीं हो। जैनियों ज्ञानियों सुनो, समझ स्वामी क्या कह रहे हैं, हे महावीर, जो स्याद्वाद का विद्वेषी है आपके नाथ नहीं हो, आपके नाथ हो। जिनके अंदर स्याद्वाद का सिद्धांत श्रद्धा से भरा हुआ है, संसार में मिथ्यात्व को गौण कराने वाला कोई है, तो जो स्याद्वाद पथ में चिन्हित सिद्धांत को स्वीकारता है, वही मिथ्यात्व का दमन कर सकता है। इसलिए अंतस में स्याद्वाद सिद्धांत पर आस्था नहीं है, वह मिथ्यात्व का दमन नहीं कर सकता। इसलिए समझदार जी के अध्ययन के पूर्व स्याद्वाद सिद्धांत का अध्ययन होना चाहिए, नए और प्रमाण का बोध होना चाहिए। जिसको नए और प्रमाण का ज्ञान नहीं है, वह जीव संसार को समझ नहीं सकता। द्रव्य शुद्धि है, पर्याय अशुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है, यानी इसमें स्यात् शब्द का प्रयोग कीजिए। जब द्रव्य त्रैकालिक शुद्ध है, असमान जाति पर्याय को गौण करके जब व्याख्या करेंगे, तब वह भी आगम वचन है। कैसे है उसे सुनिए। स्वर्ण नीली में पड़ा हुआ है, जो गंदगी है वह टिट्टिमा की है, सोने की है, टिट्टिमा की है, परंतु सोना तो सोना है। भैया ये बताओ, नाली में जो पानी भरा है वह गंदा क्यों दिख रहा है? गंदा क्यों दिख रहा है? गंदगी के कारण दिख रहा है। ये कारण पानी में है कि नाली में? गुण किसमें है? पानी में। पानी में है तो अंदर की आंख से देख, पानी कीचड़ है कि मिट्टी कीचड़ है? पानी कीचड़ है कि मिट्टी कीचड़ है? कीचड़ मिट्टी के कारण लाल काला दिख रहा है, वास्तव में पानी का वर्ण सफेद धवल है। यानी जो नाली में बह रहा है वह गंदा है क्या? गंदापन तो मल का है, पानी का नहीं है। पर तुम उसे जीते हो, तुम उसे जीते हो नहीं। जीते क्यों नहीं? पानी कितना ही गंदा क्यों ना दिखे, पर अपने शीतल तरफ से शून्य ना हुआ ना होगा। और यदि उसमें फिल्टरी डाल दी जाए तो फिल्टर कर लिया जाए तो तब भी नहीं पी पाएगा। और पूरी की पूरी पाइपलाइनें वहीं से आ रही हैं, वह तो बड़ा मधुर लगता है। उसको पीने के पहले देखना कि मैं क्या पी रहा हूं, ये देखना, उसके बाद पीना, कोई बुराई नहीं। शेष सर अंगीकार जब पाकिस्तान भगवान की पंडितों सब सिद्धि तुम जलवणों कदिम करते ओ शामी समय पावन बड़ों सबके लिए रमो हरियंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो आयलिया रमो वज्रायाम रमो सर्वसाधुरम। ये बोले धन्यवाद परमेश्वर भगवान की आचार्य भगवान कुंज स्वामी की आचार्य भगवान सत्यनारायण महाराज की तरह से विशुद्ध महाराज की अहिंसा स्वामी महानुभाव वन अधिकार की व्याख्या चल रही है, जिसमें गाथा नंबर 250, 251, 252 तीन गाथाओं को
या इसकी व्याख्या अचल बहु यहाँ पर कर रहे हैं। आयु कर्म तो अपनी आयु के उदय से जीवन जीता है। कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि ऐसा भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है कि तुम किसी को आयु नहीं देगा तो फिर तुम उसको जीवन कैसे देता है? हे जीव, तू भी अपने आयु कर्म से जीता है। ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। कोई तुझे भी आयु नहीं देता है, तुम दूसरे के द्वारा आयु कर्म से कैसे जीता है? बस एक संक्षेप में सूत्र याद रखना, स्वतंत्रता करता हूं, ना मेरी आयु को मुझे कोई देता है, ना पर की आयु को मैं किसी को देता हूं। तो यह कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। ये तो लोक व्यवहार की बातें हो जाती हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। मां, तू भी संतान को पाल रही है। सत्य बताऊं, तू संतान को नहीं पाल रही है। संतान में जो तेरा राग है, उस राग को पाल रही है। वही संतान जब बड़ी हो जाती है तो राग की पूर्ति के अभाव में दूर होती है। ऐसा ही है जिस तरह वीडियो रिकॉर्डिंग में आपकी एक एक हरकत रिकॉर्ड हो जाती है, वैसे ही भैया कमरे के भीतर पाप करो या स्वयं के भीतर पाप करो। लेकिन कर्म सिद्धांत कह रहा है कि कैमरे की मशीनें गड़बड़ होने पर कुछ छूट सकता है, पर कर्म कह रहा है कि मेरी मशीन त्रैकालिक चल रही है, कभी खराब होती ही नहीं है। वृद्ध होने के पहले जो पापों की वृद्धि की होगी वह उस जीव को स्वयं मानेगा। सीमंतर स्वामी के केवल में झलक रहा है और कर्म कैमरे में तो सब फिट और हो ही चुका है। अब अगली पर्याय जो होगी वह टीवी पर होगी, उसमें झलकेगी सब। सामने सीडी बनाने का कैमरा लगा है, रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, रिकॉर्डिंग के बाद सब दिख जाएगा। अभी कुछ नहीं दिख रहा उस कैमरे में, लेकिन बाद में सब दिख जाएगा। बस भैया, वर्तमान की पर्याय तुम्हारी कैमरा है, सीडी बन रही है। भविष्य की पर्याय उसको दिखाने वाला टेलीविजन होगा। सर्वज्ञ के शासन में कार्यक्रम सनातन है। यह जीव जीता है तो अपने आयु कर्म के उदय से ही जीता है। अपना आयु कर्म दूसरे को देने में असक्त है। उस आयु कर्म को कोई अन्य को नहीं दे सकता है। हर्ष के अतिरेक में यानी आंगन पर लोक मत कर देना, स्वयं का किया हुआ कर्म स्वयं ही भोगना पड़ता है। सद्भावना हो सकती है, लेकिन सद्भावना से किसी के सुख दुख को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। परंतु ध्यान रखना, आप व्यवहार में जी रहे हो तो आपको वही सब दिखता है। यानी आप जब किसी विपत्ति में हो, आपका मित्र आपसे मिलने आए तो आपको अच्छा लगता है, पर व्यवहार क्या बोलेगा? मित्र के आने से उसे सत्ता मिल गई, व्यवहार ये कहेगा। लेकिन सत्य कुछ और है। या जब तुझे स्वयं तेरे भीतर ऐसा भाव आया कि अब मित्र लोग आए हैं, अब थोड़ी शांति मिलेगी, या स्वयं की कसाय बंद होती है, तभी दूसरे के शब्द हमारे समझ में आते हैं। जब तक स्वयं की कसाय बंद नहीं होती है तब तक किसी की बात समझ में नहीं आती है। जब कसाय का काल पूरा हो जाता है तब समझ में आ जाती है अंदर का सिद्धांत पकड़िए। साम्य भाव का अभाव होने से संक्लिष्टता बढ़ रही है। जब व्यक्ति धर्म के बाहरी क्रियाकलापों से थक जाता है तब अध्यात्म की ओर शांति ढूंढने आता है। वास्तव में
जो शांति अध्यात्म में है वह जगत में कहीं नहीं है। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। स्व की आयु को दूसरे को देने में कोई भी समर्थ नहीं है। वह तो स्वयं जीव के परिणामों से उपार्जित किया हुआ कर्म हुआ है, दूसरे के द्वारा किया गया कर्म नहीं है। किंचित भी कोई भी किसी भी जीव को जीवित नहीं करता जो यह कहता है कि मैं दूसरे के जीव से जीता हूं अथवा मेरे से दूसरे जीव जीते हैं। ऐसी धारणा जिसके चल रही है वह ध्रुव अज्ञानी है। आयु कर्म की वजह से जीव जीवित है, ऐसा भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है। या तू यह कहे कि तू आयु कर्म देता है किसी को, अरे भाई तेरे द्वारा किसी को आयु कर्म दिया नहीं जाता। अपने ही शुभाशुभ परिणामों के द्वारा उपार्जित किए हुए कर्म से जीव जीता है, मरता है। दूसरे के किए कर्मों से ना जीता है और ना मरता है। यह वस्तु व्यवस्था त्रैकालिक स्वतंत्र है। बहुत सारे ज्ञानी लोग इसलिए बीमार हैं कि कोई संवेदना नहीं दे रहा हो तो, जबकि वे दूसरों की संवेदना के आकांक्षी हैं। अरे आयु कर्म होगा तो औषधि काम करेगी, आयु कर्म होगा तो औषधि काम करेगी। गुण धर्म औषधि के अंदर है, उससे तुम ठीक होगा। अरे अपना पुण्य उदय है तो अस्वस्थ हुए हैं, क्या हुआ? अरे साता से लेटे हो, कोई काम नहीं करना पड़ रहा है तो भगवान की भक्ति करो ना, भगवान की भक्ति करो। ज्ञानी को अपना काम करना चाहिए। जगत में क्या क्या हो रहा है इसमें उलझेगा तो तेरा काम बिगड़ जाएगा। आखिर में भोगना तो पड़ेगा बीमारी को। यदि दुर्भाग्य मानेगा तो संक्लिष्टता पड़ेगी। अहोभाग्य मानेगा तो सोचेगा अहो क्या अहोभाग्य आ गया कि कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और खूब संता परिणाम करने को मिलेगा, भगवान की भक्ति करने को मिलेगी। आज संक्लिष्टता करेगा तो ज्ञानी गया गया। पूर्व में संक्लिष्टता की थी सो आज उदय में आया और आज भी संक्लिष्टता करेगा तो भविष्य में और भी भोगना पड़ेगा। इसलिए असाता के द्रव्य के आने पर भी यानी अपने परिणामों को मत छोड़ो। भोगियों से योगी बनते हैं और निर्ग्रंथों से भगवंत बनते हैं। जब राम चुनेगा तभी तो योगी बनेगा। यानी परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी और ग्रहण करें श्रावकराज जी। त्याग करें मुनिराज जी और ग्रहण करें श्रावकराज जी। लेकिन ज्ञानी बंद कहता है कि तुम भले ही श्रावक हो पर हम तो बंधेंगे। तेरे द्वारा कैसे जीवित किया जाएगा? किसी प्रकार की जीवित नहीं किया जा सकेगा। यह समय साथ में मुख्य वृत्ति तो योगियों की है। गौण वृत्ति से श्रावक ग्रहण कर लेना, 3 मुक्तियों से गुप्त होकर के निस्वार्थ समाधि में स्थापित होना चाहिए। उसके अभाव में उसको जीवित करता हूँ, उसका मरण करता हूँ। जब ऐसा विकल्प होता है और मन में चिंतन करता है सुख अशुभ कर्म के उदय होने पर मैं तो निमित्त मात्र ही हूँ, ऐसा मान लेते हैं तो ज्ञानी मन में दूसरे को जिलाने या मारने का अहंकार मत कर, ऐसा भावार्थ इन गाथा का समझना चाहिए। 253 नंबर गाथा। आचार्य वो कहते हैं सुख दुख करने की अद्वैसाय की भी ऐसी ही रीति है। क्या? जो अपना दुमन नदी दुखित सुई करे विसत्यति
कल्पते, तू ऐसा मानता है कि मैं आत्मना मतलब अपने कर सत्वान मतलब पर जीवों को दुखी सुखी कहा अर्थात दुखी सुखी करता हूं। सा मूढ़ा, वह जीव कौन है? मोही है, मूढ़ अज्ञानी है। और ज्ञानी अर्थात मतलब इससे विपरीत उल्टा मानता है। जो ज्ञानी है वो इससे उल्टा मानता है। पर जीवों को मैं दुखी करता हूं, सुखी करता हूं, और पर जीव मुझे सुखी दुखी करते हैं। ऐसा अध्यवसाय निश्चय से अज्ञान। जिसके ऐसा अज्ञान है वह अज्ञानी परि से मिथ्या दृष्टि है, तथा जिसके अज्ञान नहीं है वह ज्ञानी परि से सम्यक दृष्टि है। जिसकी ऐसी मान्यता है कि मैं परजीव को सुखी दुखी करता हूं और मुझे परजीव सुखी दुखी करते हैं, यह मानना अज्ञान है। जिसकी यह है वह अज्ञानी है, तथा जिसकी यह नहीं है वह ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। महान भाव यह भगवान आत्मा पर कर्तृत्व से शून्य है, निज के पर कर्तव्य से भी शून्य और पर के निज कर्तव्य से भी शून्य। तीन काल में कोई भी द्रव किसी भी द्रव का उपादान भूत करता ना हुआ ना होगा। एक द्रव दूसरे द्रव में मिश्रित होने पर भी कभी कर्तव्य भाव उसमें होता नहीं। अजीब द्रव भी पर कर्तव्य में शून्य है, पर कर्तव्य का भाव तो जीव के अंदर ही आता है। अनेकानेक परमाणु स्कंद अवस्था को प्राप्त होकर के मिल करके बनते हैं, परंतु स्कंद होने पर भी अपनी परमाणु शक्ति का त्याग नहीं करते। कार्य परमाणु कारण परमाणु, वही परमाणु जो स्कंद होने को तैयार होता है तब यह कारण परमाणु स्कंद परमाणु दशा को प्राप्त हो जाता है, तब यह कार्य परमाणु है। जीव और पुत्र द्रव इन दो द्रव्यों में विभाव और स्वभाव दोनों दशाएं हैं। शेष द्रव स्वभाव और स्वभाव में ही होते हैं। जीव अशुद्ध से शुद्ध होता है, उद्गल अशुद्ध से शुद्ध भी होता है और शुद्ध से अशुद्ध भी होता है। जीव तो अशुद्ध से शुद्ध होता है और उद्गल अशुद्ध से शुद्ध भी होता है और शुद्ध से अशुद्ध भी होता है। उद्गल एक शुद्ध उद्गल परमाणु बनकर फिर स्कंद बन जाता है, तो शुद्ध अवस्था आने के बाद भी अशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। वो कौन? उद्गल। पर जीव द्रव यदि शुद्ध हो गया तो पुनः अशुद्ध नहीं होता। यह मात्र जीव की विशेषता है। जीव द्रव शुद्ध से अशुद्ध होता है, ऐसा आप स्वीकारते हो क्या? जीव द्रव अशुद्ध से शुद्ध होता है, शुद्ध से शुद्ध नहीं होता, परंतु उद्गत द्रव अशुद्ध से शुद्ध भी होता है और शुद्ध से अशुद्ध भी होता है। विभाव से स्वभाव में जाना यह तो जीव का मौलिक धर्म है। विभाव से स्वभाव में जाना ये जीव का मौलिक धर्म है, परंतु से विभाव में आना यह जीव का धर्म नहीं है। उद्गत द्रव्य स्वभाव विभाव में भी आता है, विभाव से स्वभाव में भी आता है। आप कह रहे हैं मुनिराज में अशुद्धि द्रव्य दोनों अपेक्षाओं को समझने की अशुद्धि पर्याय में है और द्रव्य में शुद्धत्व भाव है। तो शुद्धत्व भाव जो द्रव्य है, द्रव्य में है, वह द्रव्य दृष्टि से है कि द्रव्य से है? द्रव्य दृष्टि से है। तो इसमें शंका किस बात की? द्रव्य दृष्टि से तात्पर्य क्या है? कर्मों
कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यात्मिका यथा संसारी जीव सिद्ध कारक शुद्धात्मा। आत्म प्रत्यय में कहा है कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यात्मक में से जो देख रहा है उस जीव को संपूर्ण संसारी जीव में सिद्ध के समान शुद्ध आत्मा दृष्टि गोचर होती है। सिद्ध के समान जब संसारी शब्द लगा है तो सिद्ध के सदृश है कि सिद्ध है, सदृश वह नहीं होता है जो वही होता है। क्या समझदार में क्या कहा मंगलाचरण में? वंदित तो सब सिद्ध दुर्मचन मनोमंगलित पत्ते बहुत चाम समय पावन ब्रह्मो सुध केवली पढ़ो। कुंद कुंद स्वामी ने भगवंत ने अनुपम शब्दों का प्रयोग किया है। हे प्रभु आपके लिए संसार में कोई उपमान नहीं है। उपमान मतलब उपमा जिससे आपकी तुलना कर सके, जिससे आपको उपमा दे सके। संसार में ऐसा कोई नहीं। अनुपमेय हैं आप। जब तक उपमाएं हैं तब तक उपमेय नहीं है। उपमेय में उपमान नहीं होता। उपमेय में उपमा उपमान को दी जा सकती है। उपमा जब भी दी जाती है कुछ गुण धर्मों को लेकर दी जाती है। उपचार मुख्यार्थ नहीं होता, मुख्यार्थ में उपचार नहीं होता। जिस बालक ने सिंह को नहीं देखा उस बालक को सिंह का ज्ञान कराने के लिए क्या दिखाया जाता है? बिलाव। बिलाव को सिंह जैसा तो कहा जा सकता है लेकिन बिलाव सिंह नहीं होता। सिंह जैसा तो कह सकते हैं लेकिन सिंह नहीं कह सकते हैं। यदि हम संसारी जीवों को सिद्ध ही मानते हैं तो संसारो मुक्तास्त्य तत्पासुर का सूत्र है। इस दूध का क्या अर्थ किया? यदि हम संसार का अभाव करते हैं तो आगम कह रहा है कि मोक्ष का भी अभाव होता है। मोक्ष का भी अभाव हो जाता है। क्यों? क्यों? जब मोक्ष का उद्घाटन करेगा लेके तो संसार कहां? वो संसार कहां? और संसार नहीं तो मोक्ष शब्द की ही सिद्धि नहीं होती है क्योंकि मुक्त धातु से मोक्ष बनता है। मुक्त धातु छोड़ने के अर्थ में आती है तो जो बंध को प्राप्त है वही तो छूटेगा। जो बंध को ही प्राप्त नहीं है वो क्या छूटेगा? यहां बंध अधिकार चल रहा है। इसी ग्रंथ में कुंद कुंददेव स्वयं कहने वाले हैं कि मुमुक्षु जैसे कोई पुरुष में बद्ध हूं, मैं बद्ध हूं ऐसा चिंतन करके छूटता नहीं है। पहले बंध का छेद करेगा फिर निर्बंध होगा। पर्याय में रह सकती है द्रव्य शुद्ध है। द्रव्यात्मिक दृष्टि की व्याख्या है कि द्रव्य की व्याख्या है सभ्य शुद्धा हो सुदृढ़या। द्रव्य शब्द का कारण है शुद्ध न से तो सभी जीव कैसे हैं? शुद्ध ही हैं। तो ज्ञानी नए से शुद्ध है पर शुद्ध है नहीं। शुद्ध द्रव्यात्मिक नए से संपूर्ण संसारी जीव सिद्ध के समान शुद्ध आत्मा है। यदि शुद्ध आत्मा को नहीं स्वीकारोगे तो जब अशुद्ध आत्मा में शुद्धात्मा शुद्धत्व है तो पुरुषार्थ क्यों? ये पुरुषार्थ क्यों? यदि अशुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा ही है तो पुरुषार्थ क्यों? पुरुषार्थ शुद्ध की शुद्धता के प्रकटीकरण अन्यतोत्पत्ति। एक ज्ञानी जब तू ये कहता है कि त्रैकालिक शुद्ध हूं तो त्रैकालिक शुद्ध की त्रैकालिक शुद्ध जो होता है तो उसमें अशुद्धता की अन्यतोत्पत्ति
जो विभाव है सात कर्म के सापेक्ष होने के कारण आत्मा का स्वभाव नहीं है। इतना नए न्याय लगाना होगा कि हे ज्ञानी पर्याय शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, यानी कौन सी पर्याय अशुद्ध है, कौन सा द्रव्य अशुद्ध है, वर्तमान में होता है। इसलिए आचार्य परम स्वामी ने आचार्य विद्यानंद मुनिदास स्वामी से अष्टसती और अष्टसहस्री ये दोनों ग्रंथ लिखे। आचार्य स्वामी ने अमृतेंद्र स्वामी ने इसकी व्याख्या की। पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में उन्होंने यूं लिख दिया अत्यंत निषिद्धधारम दुरासतम विमरस्य न चक्रम खंड्यति धर्ममाणम मूर्धानाम विधि दुर्विद्धान विदग्धानाम। आचार्य यहाँ कहते हैं कि भगवान जिनेंद्र का नय चक्र अत्यंत तीक्ष्ण है, मिथ्यात्व सैनिकों को शीघ्र ही नष्ट कर दिया। अमृतेंद्र स्वामी कर्णानियों के भी महान ज्ञाता थे। इनका तात्पर्य तत्वार्थ सार नामक ग्रंथ है। या आपको टोपी फटी नहीं है, आपकी टोपी फटी नहीं है, अभी उपयोग में आ रही है, फिर भी आप नई टोपी बनवाते हो, पहनते हो। अमृतेंद्र स्वामी तत्वार्थ साथ में कहेंगे यह अंतरात्मा कर्म का बंध कर रहा है। माताओं ध्यान से सुनो, जितनी साड़ियां आपकी पेटियों में रखी हैं क्या प्रतिदिन उपयोग करते हो? नहीं करते। बाजार में नई और आ जाए तो खरीदने के भाव रखते हो? बिल्कुल रखते हो। नवीन वस्तु का राग अधिक होता है, वह अपने आप के मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। भैया जिस दिन चरण पादुका नहीं खरीद कर लाते हो उस दिन दृष्टि कहाँ रहती है? नहीं पहन कर चले, ऐसे चलते हैं मानो निकासी चल रही हो। शादी के समय निकासी होती है लड़के वालों की, कितने धीरे धीरे चलता है। जैसे दिगंबर जैन साधु वीर्या पद से चलता है, हे ज्ञानी जैसे तू चरण पादुका को देख रहा था, ऐसे नंगे पैर चलकर जीवों को देखता तो कर्मों की निद्रा होती। तो ये जीव जब तक नई वस्तु ग्रहण करता है तब तक अभिनव राग वृत्ति की निर्जरा होती है, राग वृत्ति की निर्जरा होती है। तो ये जीव जब जब नई वस्तु प्राप्त करता है तब तक अभिनव राग वृत्ति को प्राप्त होता है। तो वह बंध और जो वस्तु जीर्ण होती है उसके प्रति सदा उदास वृत्ति आती है। तो वह बंध और ज्ञानी आपने जो द्रव्य संग्रहित किया है उसका कोई उपयोग नहीं कर रहा है, परंतु जो भी आपके घर में संग्रहित है वह किसी न किसी के लिए उपयोग की सामग्री थी। उसमें अंतराय प्रतीक्षण कह रहे हैं। अमृतेंद्र स्वामी कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अंतराय कर्म का असर होता है, वो बताते हैं उभय परिग्रह वर्जन आचार्य सूचयंत हिंसेति द्विविध परिग्रह वहन हिंसेति प्रवचन ज्ञान। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है कि जिसकी अंतरंग व बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग हो चुका है वही अहिंसक है, और जिसके दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग नहीं है वह हिंसक है। मैं बार बार कहता हूँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय सभी को करना चाहिए। इति विविध भंग वेनि सुदुस्तरे मार्ग मूल दृष्टिना गुरुभो भवन्ति शरणं प्रवर्त्य में चक्र संजाता।
इसे बच्चों ने रट तो लिया है, पर उसकी विवेचना पता नहीं है। यह समझते हैं कि पर्याय की अशुद्धि पाप कर रही है और द्रव्य तो त्रैकाल शुद्ध ही है, इसलिए पाप का बंध हो ही नहीं रहा है। तो भैया यह निष्व्याभास हो गया। परीक्षण सूत्र में कहा है ततोन्यत तदाभासम। आचार्य माणिक स्वामी कह रहे हैं कि जो जैसा नहीं है उसे वैसा कहना आभास है। इसलिए पंडित डोडरमल ने निष्क्रियावासी, व्यवहारावासी, उभयावासी कहाँ है? तू निश्चय में नहीं और व्यवहार को छोड़ बैठा, और निश्चयाभासी व्यवहार चारित्र का पालन कर नहीं रहा है और व्यवहार को ही बोल रहा है, बुद्धिकता को पूज रहा है और कह रहा है कि व्यवहार धर्म करने कर रहा हूं। भैया ये व्यवहाराभास, क्या कहते हैं इसको? व्यवहाराभास। यहाँ सब ज्ञानी बन जाते हैं और घर में डर लगता है। अपनी देवताओं से कहो ज्ञानी तू भी अरहत की भक्ति कर, और मैं भी अरहत की भक्ति करता हूं। ना तू मुझे सता ना मैं तुझे सताऊं, जो है सो है, कण कण स्वतंत्र है, अणु अणु स्वतंत्र है। पर्याय में अशुद्धि, असमान जाति पर्याय की अशुद्धि है कि समान जाति पर्याय की अशुद्धि है। असमान जाति पर्याय की अशुद्धि है तो असमान जाति पर्याय की अशुद्धि ऊपर है या एक भूत है, ये आत्मा और कर्म का संबंध है। वह जेल में तेल के समान, जल में तेल के समान नहीं है, वह तिल में तेल के समान है। जो असमान जाति पर्याय की शुद्धता है वह शुद्ध द्रव्य क्या अशुद्ध पर्याय में रह सकता है? नहीं। दृष्टि का ध्यान तो गोपिका को भी होता है, और मुनि होकर ना पाए तो मुनि बने क्यों? जब तक ग्वालिन को दूध में मक्खन नहीं, घी दिख रहा है, तो उस घी से पूड़ियां कब बनाएगी? दुग्ध में घृत है, दुग्ध में घृत है अवश्य, पर दुग्ध घृत नहीं है। ऐसे ही समझना ज्ञानी। मल रहियो डाण समो निसंग, मल रहियो डाण मयो निवसई सिद्धि जरिसु सिद्धा, तारी सियो देह तो कर्मो बंधो मुनिय को। तत्काल साथ में कहा है कि कर्म मल से रहित ज्ञानमयी जैसा परम ब्रह्म सिद्ध सनातन राजा है, वैसा परम ब्रह्म तेरे देहालय में विराजमान है। यह द्रव दृष्टि है, लेकिन प्रकट करना पड़ेगा। यह वृद्धावस्था नहीं है, पुरुषार्थ साध्य है। भक्ताओं ने सोचा कि कठिन हो रहा हूं, अतः सरल सरल करो, तो मूल विषय पर आज तक कोई पहुंच नहीं है। और धीरे धीरे क्या हुआ, इतना पानी मिला, दूध पीते गए कि बिना पानी का दूध पीने की शक्ति समाप्त हो गई। फिर पानी मिले दूध को ही शुद्ध मानना प्रारंभ कर देता है। एक जैन साहब थे, तो उनके पीपल आता था, तो रोज दूध देके जाता था, और ग्वाला तो ग्वाला है, बस उसमें पानी मिलाकर ही देता था।
पानी मिलाकर ही दूध देता था और वो रोज उसको ग्रहण करते थे, रोज पीते थे पूरा परिवार। अच्छा हुआ आज दीपावली का त्योहार है बोले, तो दीपावली का त्योहार है तो उसके मन में आया वाले चलो अच्छा बढ़िया वाला दूध दे देते, पानी नहीं मिलाते, आज पानी नहीं मिलाते। ऐसा मन में भाव आया कि चलो आज तो शुद्ध दे देंगे। अब वो शुद्ध देने के लिए उसने शुद्ध दूध दे दिया, शुद्ध दूध दे दिया। जब शुद्ध दूध दे दिया तो उस दिन सभी परिवार वालों ने दूध पिया, सबको लोगों से लगा, पेट खराब हो गया सबका। अब जैसे ही अगले दिन दूध वाला आया और दूध लेकर आया तो उसके जो सेठ जी थे दूध वाले, जो जिसको दूध देता था, वो ग्वाली पे चिल्ला रहा, तो रे कल दूध में पानी मिला के लाया था, कल कैसा दूध दे गया, सबका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो ग्वाला भी मनी मन हंसने लगा, बोले रोज तो पानी मिला के देता था, तब तो कुछ नहीं कहता था, और आज कल अच्छा शुद्ध दे के गया था तो कहता पानी मिला के नहीं। बोले हाँ जी सेठ जी, अब आज से ऐसी गलती नहीं होगी, आज से सही मिलेगा। क्या जिसको लेने की आदत पड़ गई है वो ही ले रहा है, आदत पड़ गई है मिलावट लेने की, मिलावट पीने की, उसी को ही शुद्ध मानता है, मिलावट को ही शुद्ध मानता है, असली को शुद्ध नहीं मान रहा। पर्याय अशुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है और द्रव्य शुद्ध है। या से कुछ बाहर की बात हो गई, लोग इतना ज्यादा गहराई में चले गए कि द्रव्य के स्वरूप को ही भूल गए। जो पर्याय को अशुद्ध मात्र मानते हैं और अशुद्ध पर्याय में द्रव्य को शुद्ध मानते हैं, वे जिनाहम से बाहर हो गए। वे कुंद देव को ईश नहीं समझे। कुंद देव के समझदार की व्याख्या करने से यह मत मान लेना कि यह जीव कुंद का भक्त ही है। बहुत सारे वेदांती लोग आपके कुंद स्वामी की बात सामने रख देते हैं, वे इसलिए नहीं रखते कि मैं कुंद को मानता हूँ, वे इसलिए रखते हैं कि देखो तुम्हारे कुंद ने भी हमारी बात स्वीकार की। जबकि कुंद ने किसी की बात ग्रहण नहीं की, उन्होंने तो वह लिखा है जो सर्वज्ञ देव ने कहा है। कुंद के 85 कार्य का अध्ययन जिसने नहीं किया वह अज्ञानी यह कहेगा कि पर्याय अशुद्ध है और द्रव्य शुद्ध है, और जिसने कुंद देव के 85 कार्य का अध्ययन कर लिया वह कहेगा कि संसार अवस्था में द्रव्य भी अशुद्ध है और पर्याय भी अशुद्ध है और गुण भी अशुद्ध है। क्यों? यदि पर्याय में अशुद्धि मात्र है, द्रव्य में शुद्धि है, तो गुण में भी शुद्धि स्वीकारिए आप, और फिर संसार अवस्था में केवल भगवान उन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञानात्मा का शुद्ध गुण नहीं है। अब्धि ज्ञान मन पर ज्ञान भी आत्मा का शुद्ध गुण नहीं है। फिर केवल ज्ञान, केवल दर्शन आत्मा का शुद्ध गुण है। कुंद कहते हैं 85 निकाय में अज्ञ विजुदम दर्पम द्रव्य विजुक्ताया पतयानति दोर्णम अन्नन्न भूतम भावम समना करुविति। पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय किसी भी क्षेत्र में किसी भी काल में नहीं होती। कर्म से रहित पर्याय नहीं होती है और पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होता है। दोनों परस्पर में अन्योन्य भूते हैं, ऐसा पदार्थ का स्वभाव है। ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, यदि जीव सब कालों में शुद्ध ही है तो चारित्र करना योग ये सब निष्फल हो जाएंगे।
होती है। इसका तात्पर्य त्वचा का अभाव है क्या शरीर में? नहीं, कैमरे में मात्र वस्त्रधारी शरीर ही दिखता है बार बार। तो क्या हड्डियों का अभाव है? नहीं, यार तेरे कैमरे के लेंस में इतनी ही योग्यता है कि वह ऊपरी आवरण मात्र को ही चित्र ले सकता है, और एक्सरे मशीन जो चर्म को नहीं हड्डियों को देखती है, यही निश्चय और व्यवहार है। जो मिथ्या दृष्टि है वह अंतरंग हड्डी, स्थानीय आत्मा, शुद्धात्मा है, और कैमरा तो चर्म स्थानीय, वस्तु स्थानीय, मात्र व्यवहार की क्रिया को देखता है, लेकिन अभाव दोनों में से किसी का नहीं हुआ। अपन अनंत काल से क्रोध करते आए, सो पंचम काल में आ गए। अब भी क्षमा भाव नहीं लगेगा तो छठवें काल में जाना है क्या? जाना चाहिए। छठवें काल में कौन जाना चाहिए? अपन तो तत्व चर्चा कर रहे हैं या आनंद की यात्रा चल रही है, संस्कारों की यात्रा चल रही है। लोग अपनी पर्याय कहां कहां विपदाओं में नष्ट कर रहे हैं अपनी पर्याय को। पर्याय से रहित द्रव्य नहीं, द्रव्य से रहित पर्याय नहीं, और द्रव्य व पर्याय से रहित गुण नहीं। व्याख्यान के काल में कभी गुण की प्रधानता से कथन होता है, तो कभी पर्याय की प्रधानता से कथन होता है, और कभी द्रव्य की प्रधानता से कथन होता है। लेकिन व्याख्यान तो क्रम से ही होगा। व्याख्या अक्रम है, हाथी के कान है, पैर है इत्यादि। व्याख्यान तो अंग अंग का होगा, लेकिन हाथी तो सभी अंगों का समुदाय है। जो व्याख्यान है वह नए से होता है, और वस्तु प्रमाण है जो नए का आलम्बन नहीं लेता है, वह वस्तु का व्याख्यान व्यवस्थित नहीं कर सकता। जैन दर्शन में और अन्य दर्शन में इतना ही अंतर है कि जगत के दर्शनों में प्रमाण की बात तो स्वीकारती, दृढ़ बात तो बताई गई है, पर नए नहीं है। हम स्यादवादवादी हैं, हमारे पास दो धाराएं हैं, अनेकांत स्यादवाद। जो स्यादवाद है वह शैली है, और जो शैली का लेना पड़ेगा, जो नहीं स्वीकार कर वे 100 पर की बैरी है। 100 पर के कैसे बैरी? स्यादवाद न्याय विद्वेषाम। जो स्यादवाद के विद्वेषी हैं, हे जिन्नात आपके साथ नहीं हो। जैनियों ज्ञानियों सुनो, समझ स्वामी क्या कह रहे हैं। हे महावीर, जो स्यादवाद का विद्वेषी है, आप उनके नाथ नहीं हो, आप उनके नाथ हो। जिनके अंदर स्यादवाद का सिद्धांत श्रद्धा से भरा हुआ है, संसार में मिथ्यात्व को गौण कराने वाला कोई है, तो जो स्यादवाद पथ में चिन्हित सिद्धांत को स्वीकारता है, वही मिथ्यात्व का दमन कर सकता है। जिसके अंतस में स्यादवाद सिद्धांत पर आस्था नहीं है, वह मिथ्यात्व का दमन नहीं कर सकता। इसलिए समझदार जी के अध्ययन में पूर्व स्यादवाद सिद्धांत का अध्ययन होना चाहिए, नए और प्रमाण का बोध होना चाहिए। जिसको नए और प्रमाण का ज्ञान नहीं है, वह जीव संसार को समझ नहीं सकता। द्रव्य शुद्धि, पर्याय
अशुद्ध है। पर्याय अशुद्ध है, यानी इसमें सात शब्द का प्रयोग कीजिए। जब द्रव्य त्रैकालिक शुद्ध है, असमान जाति पर्याय को पूर्ण करके जब व्याख्या करेंगे तब वह भी आगम वचन है। कैसे है उसे सुनिए। स्वर्ण नीली में पड़ा हुआ है, जो गंदगी है वह टिट्टिमा की है, सोने की है, टिट्टिमा की है, परंतु सोना तो सोना है। भैया ये बताओ, नाली में जो पानी भरा है वह गंदा क्यों दिख रहा है? गंदा क्यों दिख रहा है? गंदगी के कारण दिख रहा है। ये कारण पानी में है कि नाली में? गुण किसमें है? पानी में। पानी पे है तो अंदर की आंख से देख, पानी कीचड़ है कि मिट्टी कीचड़ है? पानी कीचड़ है कि मिट्टी कीचड़ है? कीचड़ मिट्टी के कारण लाल काला दिख रहा है। वास्तव में पानी का वर्ण सफेद धवल है। यानी जो नाली में बह रहा है वह गंदा है क्या? गंदापन तो मल का है, पानी का नहीं है। पर तुम उसे जीते हो, तुम उसे जीते हो नहीं। जीते क्यों नहीं? पानी कितना ही गंदा क्यों ना दिखे, पर अपने शीतल तरफ से शून्य ना हुआ ना होगा। और यदि उसमें फिल्टर डाल दी जाए तो फिल्टर कर लिया जाए तो तब भी नहीं पी पाएगा। और पूरी की पूरी पाइपलाइनें वहीं से आ रही हैं, वह तो बड़ा मधुर लगता है। उसको पीने के पहले देखना कि मैं क्या पी रहा हूं, ये देखना, उसके बाद पीना, कोई बुराई नहीं। से अंगिका जब पाकिस्तान भगवान की